नमस्कार, मैं रविकांत और हमारे बगल में है अरिजीत शाश्वत चौबे जी। अभी तस्वीर बार छिड़ चुका है, यानी कि पोस्टर बार में ट्विटर से ट्वीट करके अरिजीत शाश्वत चौबे को घेरा गया है कि अपने पिताजी के कार्यक्रम में मौजूद थे। उसके बाद फिर जिस प्रकार से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार हमलावर रही हैं और पक्षधर रही हैं आरजेडी के तरफ से, और तमाम बातें वह कर रहे थे, उसमें अरिजीत शाश्वत चौबे को दंगाई भी कहा गया है। पहले तो मैं ट्वीट के जरिए करूंगा, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव जब वो मिनिस्टर हैं तो उसके बाद फिर उनके बहनोई उनके साथ थे, उसके बाद और भी बातें आई पारिवारिक और तस्वीरों को जुड़ा हुआ। तो अरिजीत जी, आप क्या कुछ कर रहे थे अपने पिताजी के कार्यक्रम में? देखिए, जब ये आपने कहा कि पिताजी के कार्यक्रमों में रहते हैं, तो ऐसा एक कार्यक्रम नहीं, ऐसे सैकड़ों सरकारी कार्यक्रम। हाँ, सैकड़ों कार्यक्रम में मैं रहता हूँ और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया है, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, तो मैं तो ऐसे कार्यक्रमों में जाऊँगा। लालू यादव जी के दामाद पे आप लोग काहे सवाल करते हैं? वो भी रहेंगे? आपने ही अभी बोला कि सरकारी कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर सरकार बैठी हुई हो और उसमें बैठने का अधिकारी केवल सरकार के नुमाइंदे होते हैं, सरकार का पक्ष रखने वाले होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या मंत्री होते हैं। समीक्षा बैठक कौन करता है? सरकार करता है। और आप समीक्षा बैठक में आप गैर सरकारी व्यक्ति वहाँ पर क्या कर रहा था, यही प्रश्न है। क्यों नहीं पूछें? क्या सरकार को आपने क्या समझा है? बंदर के हाथ का नारियल है क्या? आप किस हैसियत से वहाँ पर बैठने गए थे? और यह प्रश्न किससे पूछना चाहिए? जिन दो व्यक्तियों ने, जिन दो नौनिहालों ने बिहार को बंदर के हाथ का नारियल बना रखा है, वो किसी को भी बैठक में बैठाएंगे? जीजाओं के हाथ में रिमोट कंट्रोल चलेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। और आपने जो पलटवार किया है, कितना मेहनत किया है मैंने देखा कर। ये 2017 का फोटो खोज करके निकालना मेरा, अरे आप अभी का खोज लेते ना, बहुत सारा फोटो और मिल जाता आपको जिसमें पीछे बैकग्राउंड नहीं था। आप खोजे भी ऐसा फोटो कि आपको कार्यक्रम जो मिला उसमें आपको सरकारी कार्यक्रम और गैर सरकारी कार्यक्रम में अंतर भी करना नहीं आता है। ये एक गैर सरकारी कार्यक्रम का फोटो है जिसमें मैं हूँ। वो कार्यक्रम के लगभग आयोजक हम लोग भी थे, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये क्या दिशा का बैठक चल रहा था, कैबिनेट का मीटिंग चल रहा था, या क्या जिला का मीटिंग था, जिला परिषद का? क्या चीज़ का मीटिंग था? मैं पूछना चाहता हूँ जिन्होंने पोस्ट किया है पहले। दंगाई भी कहा गया है। आप लगातार तलवार लहराते हुए लोगों को मतलब कि एकदम प्रेरित करते हैं उस माहौल को जहाँ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, खेलते हैं वहाँ राजनीतिक कार्ड। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कई बार मैंने देखा है लालू जी को हाथ में तलवार, उनके दोनों बच्चे भी तलवार उठाए हैं। और नीतीश जी जो हैं, हर बार रामनवमी में जहाँ जाते हैं वहाँ तलवार उनको भेंट किया जाता है, तलवार चमकाते हैं। तो अगर हम आक्रमण बोल के एकदम जय श्री राम करके पूरा भगवा कपड़ा में एकदम भीड़ पे एकदम पूरा, इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति भगवा चोला पहनने वाला है और ये देश सनातनी है। सनातन काल से इस परंपरा को हम लोग लेकर के चले हैं। राम हमारे इष्ट हैं। एक एक मंदिर के ऊपर आपको भगवा दिखेगा और भगवा हमारे तिरंगा के अंदर है, इसलिए भगवा पर आप बात मत कीजिए। मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर हमें आप अपना काम करने से रोकेंगे तो हम लोग प्रतिकार करेंगे। ये देश राम और कृष्ण का है, इसलिए राम और कृष्ण के नाम पर अगर आप बात करेंगे तो हम लोग फ्रंटियर होकर के आगे लड़ाई के लिए तैयार हैं। मतलब दंगा करेंगे? किसने कहा दंगा करेंगे? जो इस देश के नाम पे, मैं कहता हूं कि हमारे गांधी जी ने हे राम के बारे में कहा, उन्होंने राम राज्य की कल्पना की बात कही और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राम राज्य की बात कही गई है। राम कोई आप भगवान के रूप में मत लो ना, आप महापुरुष के रूप में लो। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो मर्यादा में उत्तम है पुरुष, वो भगवान राम है। तो मैं तो उनकी बात करता हूँ कि शुचिता क्या होनी चाहिए, संस्कार क्या होना चाहिए, राजनीति क्या होनी चाहिए, राम राज्य क्यों आना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि राम राज्य होना चाहिए, मैं नहीं कहता। आप देख लीजिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर में हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि राम राज्य की कल्पना। अच्छा, आप लोग विरोध करते हैं, राजद का विरोध करते हैं परिवारवाद को लेकर। आप खुद ही एक केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, इसको लेकर भी लगातार लोग घेरते रहते हैं। तो बीजेपी किस हक से या किस मुंह से कहे कि परिवारवादी पार्टी नहीं है? और भी मैं तो साफ कहता हूँ
कि अगर आपको ये लगता है ये जो पार्टी चला रहे हैं बाप बेटा की पार्टी, जिसको मन करेगा रखेंगे, जिसको मन करेगा नहीं रहेंगे। हम जाएंगे तो मेरी पत्नी रहेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद हमारा बेटा रहेगा, उसके बाद हमारा पोता रहेगा, उसके बाद पता नहीं कौन रहेगा। तो ये हुआ परिवारवाद। लेकिन आज निष्ठा से पार्टी के लिए काम करना और अपना जीवन का एक समय कार्यकर्ता के रूप में बिताना, और ये संदेश कहीं से भी किसी भी दल में परिवारवाद का द्योतक नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसी दल में रह करके जो आइडियोलॉजी को फॉलो किया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने काम किया है। और हमारे यहाँ ये गुण नहीं है कि आप आज अगर हैं तो आपके बेटा को ही फिर यहाँ से मिलेगा, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन जो काम कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, जो पार्टी के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है, उसको तो कार्यकर्ता के रूप में उसको वेटेज मिलना ही चाहिए, और मिलता है। इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ कहाँ परिवारवाद आ रहा है? परिवारवाद तो उनके लिए कहा जा रहा है जो अपने पिताजी का पार्टी चला रहे हैं, उनको अपने घर से मतलब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जहाँ के हमारे एक जमीनी कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनता है, वहाँ कहाँ परिवारवाद है बताइए? परिवारवाद तो है ही ना, कितना विधायक सांसद सब आप ही लोग के परिवार का रहता है। आप भी तो राजनीति में परिवारवाद के ही कार्य। एक लाइन में कह रहा हूँ ना, आप परिवारवाद का परिभाषा बदल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आज काम कर रहे हो, आप 10 साल 15 साल से काम कर रहे हो, तो आप कार्यकर्ता हो ना, कोई तो आपका पिता होगा ही। तो फिर उन लोगों को भी आप लोग ब्लेम मत कीजिए, लालू तेजस्वी। बिल्कुल ब्लेम करेंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे के सर पर ताज क्यों नहीं पहनाना चाहते। हमारे यहाँ तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, उसके बाद हमारे अमित शाह थे, आज जयप्रकाश नड्डा है। कहाँ परिवारवाद है? चलिए, ये तमाम बातें कर रहे थे हम अरिजीत शाश्वत चौबे से, जो तमाम सवाल का जवाब दे रहे थे लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद और लगातार ट्वीट हो रहे इनके जो पिताजी के साथ तस्वीर थी उसको लेकर। और भी तमाम बातें करते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।